इतनी लंबी लाइन है टिकट के लिए। देख, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो टाइम और ये रास्ते में हमें मिल गया था बोगनवेलिया का पेड़ और काफ़ी फ्लावरिंग हो रखी थी इसमें। तो यहाँ पे मैं बिज़ी थी और यहाँ पे जब आप वहाँ से निकलोगे बर्ड पार्क से तो आपको राइट हैंड साइड पे एक वन करके मिल जाएगा जो कि पूरा नेचर ट्रेल है। और ये लाइक यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। और यहाँ पे हम एंटर कर लिए थे और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फौना मिल जाएंगे साइटिंग के लिए। तो जिस ये थोड़ा एक्साइटिंग था हमारे लिए। तो ये मेनली जो है वो हम आपको शो करना चाहते थे कि यहाँ पे भीड़ कम रहती है, लोग नहीं आते क्योंकि ज़ू और लाइक बर्ड पार्क जहाँ वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ईज़िली साइट हो जाए। बट जंगल में आपको ईज़िली साइट नहीं होगा, आपको आवाज़ से और फिर मूवमेंट से आपको सर्च करना पड़ेगा और तब जाकर आप लाइक बर्ड्स या फिर कोई एनिमल आप लाइक साइट कर सकते हो उसकी। तो यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे लाइक बारहसिंगा, सांभर और लाइक बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हो यहाँ पे पैरेट, पीकॉक बहुत सारे थे और बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी थी और आगे आगे आपको भी बताएंगे। और आप देखते रहो वीडियो। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में करते रहिए। और देखिए आगे कौन कौन से जानवर है। खैर हम बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि ऑलरेडी 3:30-4 बज चुका था और ये थोड़ा सा डेंस काइंड ऑफ लाइक चारों तरफ से पेड़ थे तो थोड़ा लाइक जो ग्रीनरी जो लाइट थी ना, जो मतलब बाहर से जो सन लाइट आती है वो कम आ रही थी। तो एक ये रीज़न था कि यहाँ पे प्रॉपरली आपको बहुत देखना पड़ेगा ध्यान से। और ये सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से ओपन हो जाता है और शाम के 6:30 बजे तक ओपन रहता है। तो ये हमें नहीं मालूम था, ये हमें फ़र्स्ट टाइम पता चला था। तो नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पे जाने का ज़रूर प्लान कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, बने रहिए वीडियो में कि आगे कौन कौन सी बर्ड्स हमें मिलती हैं और कौन कौन से रूट्स हम फॉलो करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो है ना वो सुखना लेक है और ये सुखना लेक का ही नेचर ट्रेल है। और यहाँ पे हमें जो एक लाइक जंगली मुर्गा होता है ना वो हमें दिखा था, उसकी पूरी फैमिली। तो वो हम क्लिक कर रहे थे बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइट बहुत कम थी और यहाँ पे मतलब काफ़ी लाइक आपको साइट करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। और अगर आप नेचर लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, एनिमल लवर हैं और आपके पास पेशेंस है तो आप प्लीज़ इस प्लेस को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ज़ू और वहाँ पे बंद जानवरों की फ़ोटोज़ खींचने और लाइक उससे। तो हम तो यहाँ प्रेफर करेंगे जाना। और सुखना में जिनको नहीं पता है और जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो चंडीगढ़ विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसके लिए आपको पास लेना पड़ता है, वो भी आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स की साइटिंग हो सकती है। किसी दिन पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है। बट ठंडी में कुछ दिखेगा ही नहीं। वो सामने चलता है ना उधर।
ये रास्ता है कि नहीं है? हाँ वही तो रास्ता क्या है ये किसका बोलते हैं आगे का नीचे जा रहा है नीचे कर रहा हूँ यहाँ कुछ चिड़िया उड़ रही है। एक और आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मोर दिख जाएगा, जो अपने पूरे फेदर्स जो है वो खोल कर घूम रहा था वहाँ पे। अचानक से हमें दिख गया, बट लाइक कि जब तक हम उसके पास गए और फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की, 2 हमने क्लिक करी थी कैमरे से, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे दिख जाएगी पिक्स। और मैं उसको लाइक अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और पिकॉक, लाइक मोर, मोरनी बहुत सारे थे यहाँ पे। सो ये आप सामने एक गेट देख रहे होंगे, इस गेट के उस पार जो है ये पूरा बैरिकेड कर रखा है इन्होंने। गेट के उस पार जो है इन्होंने काफ़ी लाइक प्लांटेशन कर रखा है। लाइक आपको आम के पेड़ मिल जाएंगे, गुआवा के पेड़ मिल जाएंगे, और बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे लाइक वेजिटेशन इधर कर रखा है। इसलिए इन्होंने वेरीगेटिंग कर रखी है कि जिससे भी कोई भी एनिमल जो है वो आकर यहाँ के जो प्लांट्स हैं इनको नुकसान ना पहुँचाए। एक ये रीज़न है। वाह, आम। जानवर तो नहीं मिल रहा है कोई, आम मिल गया। गाँव की जैसी पगडंडियाँ होती हैं वैसे ये, बट ये गांव है उस साइड। बट ये आम का तो पेड़ है, तो ये वाला आम नहीं फला है। ये नीम का पेड़। ऐसे मुझे अपना गांव याद आ गया। हमारा गांव के मतलब जो गांव का घर है हमारे, उसके सामने भी ऐसे ही आम के खूब सारे बगीचे हैं। तोते, वाह, यहाँ तो पूरा दिन स्पेंड करने वाला है। बस कोई जानवर ना आ जाए। देखो यहाँ पे भी ना इन्होंने आम लगा रखे हैं, ये पूरे। वाह, थोड़ा मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, बट कोई नहीं, जब आप एडवेंचर करने निकले हो तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यार बहुत लोगों ने हिरन देखा है यहाँ पे, बट मुझे नहीं दिखते हिरन। ये लगा है मक्का, भुट्टा। अमेजिंग। ओके, और ये अमलतास के पेड़ों के बीच में हमें जो बर्ड दिखी थी वो थी ग्रेट हॉर्नबिल, और वो लाइक ग्रे कलर में होती है, और वो हमें दिखी थी बैठी हुई। इसलिए हम धीरे धीरे वॉक कर रहे थे जिससे शोर ना हो और वो उड़ ना जाए। और यहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू लाइक क्लिक दैट बर्ड। और मुझे इतने बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ही इज़ लाइक अ बर्ड्स लवर और काफ़ी नॉलेज है, तो लाइक ही वॉज क्लिकिंग दैट बर्ड।
आगे से चला जाएगा रास्ता उधर। ठीक है। तो कितने बजे तक खुला रहता है ये? हाँ जी 6:45 देखो वो कुछ उड़ा पीछे, ग्रे कलर का और पीछे वाइट वाइट था उसके पंख में। यार मोर है यहाँ पे कहीं? वो बोल ही रहे हैं तो मोर तो ही आ जाओ। आओ था और क्या है। अभी तक हमने केवल पिकॉक की आवाज़ सुनी थी और थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पिकॉक दिख भी गया और ही वॉज सो हैप्पी और शायद क्लिक भी कर लिया था। बट हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे जिससे कि पैरों से जो आवाज़ हो रही थी, जो सूखे पत्ते पड़े थे उन पर जब चलने की जो आवाज़ हो रही थी उसकी वजह से जो पक्षी या फिर जो भी कोई बर्ड थी या फिर पिकॉक्स थे, ये सब इतने घने घने जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, घास है, इसमें छुप जा रहे थे जो नहीं दिख रहे थे। और यहाँ कॉर्नर पे हमें जो है पिकॉक के फेदर्स मिले थे 2 और आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई साइट सीन करने के लिए निकली हूँ और मुझे ऐसा मिल गया। और अभी हम उस पिकॉक को सर्च कर रहे थे यहाँ पे और फिर देखते हैं। देखो चलो मोमेंट देखो कहाँ हो रही है। पीछे चल रहा है, बड़ा सा मोर चल रहा है, दिख रहा है इतना लंबा सा, बहुत लंबा। उधर आगे से दिखेगा। तो अगर आप जंगल में हो तो आपके पास पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं एक पोस्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ये बैक साइड से हमें पिकॉक दिखा था और इसने पूरे अपने फेदर्स खोले हुए थे और हमने तब क्लिक किया था। बट अनफॉर्चुनेटली हम फ्रंट से नहीं क्लिक कर पाए थे। इन लोगों की आवाज़ में भी डिफरेंट होता है ना, मोर और मोरनी। ये और स्पेसिफिक होती है, डांजर कॉल अलग होती है। मान लो कहीं लेपर्ड होगा, ठीक है, ये बड़ा एनिमल है, डर लगा चीज़ें होती है, उनकी कॉल अलग होती है। लोग घूमते हैं जानवर अगर डंडे लगे तो आपको घूमते हैं सारे जानवर आ जाते हैं। पौधे लगाए ना पेड़ इसमें, वो तो जानवर रात को आ जाते हैं, वो खा लेते हैं। अच्छा तो तो जानवर वो बाहर निकाल देते हैं जानवर को बाहर। अच्छा तो कौन कौन से जानवर दिख जाते हैं? और बारहसिंगे हैं, अच्छा लील गाय, सांबर हैं, छोटे छोटे हैं। तो ये इधर पौधे तो दिख नहीं, पता नहीं। अब निकल गए, रात में निकलेंगे तो उस तरह के मिलेंगे आपको। अच्छा हाँ, इधर ये जाल लगा है ना, अच्छा तो इसको अंदर आने नहीं देते। इसमें पौधे हैं ना, तो वो रात को आते हैं तो खा लेते हैं, तो उसको बचाने के लिए। अच्छा अभी किधर फाइटिंग हो सकती है? नहीं दिखेगी नहीं नहीं, अभी अगर देखना देखते उधर है। और इधर से अभी निकल के उधर भी रास्ता जाने का। हाँ उधर दिख जाएगा। हाँ, ये सामने लेक दिख जाती है इधर से। हाँ, लेक दिख जाती है। यही वाला रास्ता जाएगा। हाँ, ये वाला रास्ता जाएगा। सेफ है ना सारा? हाँ, सेफ है। और पता नहीं क्यों इसमें वो गो वगैरह भी दिख जाती है ना। वो थी वहाँ पे शायद, वो देख के भगी। मैं पूछ ही देखता, समझ में नहीं आया गो थी कि नेवला था यहाँ पे ना। हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो नहीं बड़ा था, जो भी था बड़ा था, क्योंकि जब भग रहा था तो आवाज ही थी तेज और जाके आगे रुक गई। वो दिखी नहीं थी, कबाड़ है ना, तो कबाड़ में कहाँ छुप गया ये। हाँ ऊपर क्यों चील? काइट काइट इधर चलते हुए इधर किनारे से नहीं चलते। पंखे मिले और बैठ दे दो। हमें ये मिला जंगल में दो और दो थे अभी, मोर पंख। एक दो और थे अभी। हाँ, लेकिन उसमें मैंने चेक किया था, उनका ये नहीं था। नहीं एक में था, एक मैंने देखी थी तो ये ऐसे नहीं था। अभी ऊपर वाला जो मोर बचा था वो कोई नहीं दिखती है। और वो जो तुमको दिखाया था भाई, पूंछ है उसकी बहुत बड़ी थी, तो खुली आवाज उसके पंख। वाओ, बारिश जिस दिन उस दिन नाचे। मेरे को तो सबसे अच्छा वो लगा, वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने वो वाली बर्ड,
एकदम इतना क्लोज देखा हूँ। एक्चुअली जंगल बहुत है ना, तो वो नहीं मिल रहा है, क्लिक करने को नहीं मिल पा रहा है। बाकी दिख तो बहुत सारी रही हैं। ठीक है ना, दिखती रहे वैसे तो कैसी है। आज तो लेट हो गए ना, किसी दिन प्रॉपर ये वाला एक तो खींच सन लिया था मैंने इसकी, मोर की। मॉर्निंग है। हाँ मोरनी, मतलब किसी दिन प्रॉपर आएंगे ना सुबह सुबह, तो सुबह सुबह ज़्यादा चांस रहते हैं। हाँ, सबसे सुबह साढ़े ये तो वैसा ही रास्ता है जैसे उधर से हमने एंट्री करी थी। तो जब हम गेट से एंट्री कर रहे थे तब मैंने वहाँ बोर्ड पे पढ़ा था कि हमें जो है इंडियन कोबरा वो भी यहाँ पे साइट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत थोड़ा डर लग रहा था एंड ही वाज लाइक कि एक्सप्लेनिंग कि अगर वो पास करता हुआ रोड से या फिर कहीं दिख जाए तो भागना नहीं, चिल्लाना नहीं। वो जंगली मुर्गे शायद दिख रहा। मुझे तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम था कुछ ऐसा लाइक नेचर वॉक काइंड ऑफ। और थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर कहीं कोई जानवर या फिर कहीं से कोई सांप वाप आ गया तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी। बट एनीवेज बट मेरा सारा कंसंट्रेशन मोर पे था और मुझे हर तरफ से कहीं ना मोर दिख जा रहे थे बट कोई क्लिक नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे जंगली मुर्गे भी हैं काफ़ी, बट हमें भी यहाँ पे दिख गया। आप पिक भी देख सकते हो, विथ फैमिली हमें दिखा था और जिसकी हमने पिक भी क्लिक करी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइक जैसे आपको पता ही है जंगल है, तो यहाँ पे करी लीव्स के भी बहुत सारे पेड़ थे और यहाँ पे हमें दिख गए थे कि करी लीव्स में थोड़े लाइक वो फल होते हैं ना, जो बीज होते हैं वो लगे हुए थे जिससे आप ग्रो कर सकते हो। तो वो यहाँ पे हम पिक कर रहे थे कि हमें मिल जाए और फिर हम लाकर अपने लाइक घर में ग्रो कर सकते हैं। ये हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल सामने। हाँ दिख गई, खींचो, यहाँ से बहुत सही दिख रही है। शाम हो गई ना और ये लोग बोलेंगे। फुल पोज दे रहा है। मुंह खोला है। कॉकल ये नहीं दिखा मेरे को, पाइड हॉर्नबिल नहीं दिखा। जंगल फॉल दिख गया, फ्लेम बैक दिख गया, बैबलर दिख गई, विशल थ्रस बाहर देखी, ये नहीं देखी।
तो फर्स्ट ट्रिप आई दिख गई, ऊपर नहीं दिखे, वोट पिकर दिखे थे। तो जब आप एंट्री करोगे ना और आप सीधे आओगे तो आपको ये टावर मिल जाएगा जहाँ से आप बर्ड वॉच कर सकते हो, एनिमल वॉच कर सकते हो ऊपर जाकर। और वहाँ साथ में ही आपको ये बर्ड्स ऑफ चंडीगढ़ करके बोर्ड मिल जाएगा। ये रिंग और इसके हेड के ऊपर प्लम करके आता है, तोता वो भी होता है। वाइट थ्रोटेड आपको किनारे दिख जाएंगे, जहाँ पे जो लेक का किनारा, किंगफिशर्स दिख जाएंगे आपको। ये हॉर्नबिल देखा है, मतलब यहाँ नहीं देखा, पहले देखा। ये है कोयल है, ब्लू फिशलिंग फ्रेश आपको दिख जाएंगी। आप जब भी थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, शिमला वगैरह दोनों में ये फर्क है, वो ग्रे है ये। हाँ ओके, ये ओरिएंटल पाइड है, और एक होता है द ग्रेट हॉर्नबिल, वो आपका अरुणाचल का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल साइड दिख जाएगा। मतलब वो जंगलों में ऊपर से थोड़ा दिख जाए, नैनीताल वगैरह में मेरी साइटिंग करी हुई है। इसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, बहुत तेज रिसीव करती है। ये भी मैं रिसेंटली कहाँ शहर में था तो देखा था, काफ़ी दिखी थी मुझे। ये अपनी बैबलर घरों में दिख जाती है। ये वही है, हाँ ये वही है बैबलर। एक होती है गौरैया, वो अलग है, ये बैबलर उससे बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके लड़ाई भी बहुत होती है। हाँ, लड़ाई तो ग्रुप में होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये फ्लेम बैक, ये क्या होता है, वुड पैकर की टाइप का, ये फ्लेम बैक द ग्रेट वुड पिकर भी बोलते हैं इसको। और ये हमेशा देखोगे तो ऐसे लगा होगा, ये मैंने क्लिक भी करी है। इसी के साथ हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमें जो है वो डियर का जो है लाइक हिरन जो है, और या फिर बारहसिंगा या फिर सामून, इसमें से हमें कुछ भी नहीं दिखा था आज। बट हम नेक्स्ट डे लाइक प्लान करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी लाइक वॉक करने आए थे, जो भी लोकल्स हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लाइक डियर हैं, हिरन हैं, और वो मिल जाते हैं, नॉर्मली साइट हो जाते हैं। और हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पे हमें नॉर्मली लाइक लोगों ने साइट की थी, बट हमारे पास आज टाइम नहीं था। सो हमें ये एक अच्छी जगह मिल गई थी जहाँ हम कभी आएंगे फिर पूरा दिन स्पेंड करेंगे। और अब यहाँ से हम निकलते हैं, और अब हमें भूख लग रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे वॉक करी थी। और उसके बाद अब हम चलते हैं सेक्टर 22, जो हमारी फेवरेट शॉप है, वहाँ से गोलगप्पे खाने। और ये हम आ गए हैं सेक्टर 22, और यहाँ से अब हम खाएंगे गोलगप्पे। हम कई बार सेक्टर 22 गए, बट हमें नहीं मालूम था कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये रोड के उस पार भी है। हमेशा हम जब भी आते थे तो ये रोड के इस साइड ही हम घूमकर चले जाते थे, बट लास्ट विज़िट जब हमने किया था तो हम रोड के उस पार भी गए थे, और काफ़ी पता चला था कि काफ़ी बड़ी मार्केट है। और वहाँ पे जो सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट लगती है, वो भी वहीं पर है, और वही हम फिर से देखने चले गए थे। और थोड़ा जब सेक्टर 22 आए हैं तो उतना तो कर ही सकते, घूम सकते। तो फिर जल्दी से आपको भी एक सेक्टर 22 की मार्केट का टूर दे देते हैं। और ग्रीन भी तो है ही है। तो अभी हमने यहाँ से कुछ भी ख़रीदा नहीं था, बट हमने पूरा मार्केट घूम लिया था और एक आइडिया लगा लिया था कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या मिलता है और किस चीज़ की शॉप किस साइड है, वो एक आइडिया लग गया था। इन केस कभी इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ आ सकते हैं।
क्या प्राइस है भैया? अरे 600 कॉटन बनियर कॉटन बनियर कॉटन बनियर कॉटन बनियर अन्य वैरायटी है मोर वैरायटी है ये गोल्डन कॉटन इधर एक कॉटन इधर एक सो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप सो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा अनप्लान व्लॉग था क्योंकि हम गए थे बर्ड पार्क और हमको वो नेचर ट्रेल मिल गई, और लाइक नेक्स्ट टाइम हम फॉर श्योर प्लान करके जाएंगे और उसके लिए हम बहुत एक अच्छा व्लॉग बनाएंगे पूरा प्रॉपर, जिसमें काफ़ी एनिमल्स भी होंगे। आज हमें इतना नहीं मिला था क्योंकि ऑफकोर्स हमें पता नहीं था इसके बारे में, बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। बाय, टेक केयर दोस्तों, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और कमेंट कर दीजिए। बाय, टेक केयर।